की आंख दिखा दे कि भाई ध्यान रखिए, तो ये बहुत बड़ी बात है। अभी इनको आपके मैं स्पीड वाली दिखाता हूँ। इनसे स्पीड फोटो में तो खींच लो। अपना है मैं लोकेश में ये भी यूट्यूबर है। अच्छा, आप मेरे को यार फोन कर लेना। अच्छा, मैं फीड कर लेता हूँ यार। फोन तो 1,000 2,000 कॉल 2,000 कौन संभाले। ये हमारी मंडी के शान है ये। देखो सब ये मामूली नहीं। इतनी स्पीड में बहुत चलता है। फास्ट। अगर ये नहीं हो ना पूरे इंडिया में सबसे फास्ट डाक यहाँ पे लगती है, ऑक्शन यहाँ लगती है। वो आप अगर टाइम नहीं आएगी तो एक नंबर बताएगा आपको। इनके लोग क्या है 9-10 सेकंड में ऑक्शन हो जाता है। बहुत बड़ी बात है सर। बोली मैं भी लगाता हूँ, पंजाब का लहसन आता है, बोली लगा के बेचता हूँ मैं। लेकिन ना बहुत मुश्किल काम है कि कट्टा पलटते एक बार में निगाह में लाना कि इतने का माल है, वो डिसाइड करना वो बहुत मामूली बात नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र सिंह राणा। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं शिवा बड़ौद में, शिवा बड़ौद। और यहाँ पर भाई साहब हैं जी रवि मालपानी भाई साहब जी, इनके ऑफिस में आए। और साथ में जो है हमारे साथ ये काफी किसान हैं। अभी हम मंडी में, किसान भी हैं, व्यापारी भी हैं। और अभी मैं आपको एक मंडी का नजारा दिखा दूं, क्योंकि अभी समय काफी हो चुका है। अभी हम 12 से आए और यहाँ पर काफी किसान जो वेट करके अभी माल बेच के चले गए थे। पहले मैं आपको एक दृश्य दिखा दूं मंडी का। ये भी जो है बहुत बड़ी मंडी है। और यहाँ ऊटी का माल आ रहा है हमारे यहाँ 10 से 15,000 कट्टा डेली आ रहा है। 10 से 15,000 ऊटी जी। और देसी में कितना आता है? देसी अभी कम आ रहा है। अच्छा, तो मेन ऊटी की मंडी है जी यहाँ पर ये? नहीं, ये एक्चुअली देसी की भी है, पर फरवरी मार्च अप्रैल ये ऊटी चलता है। अच्छा, फरवरी मार्च वहीं से फिर देसी चालू हो जाता है हमारे यहाँ। तो वो स्टॉक वाला आएगा कि नया आएगा वो? नहीं, नया माल आएगा। स्टॉक वाला कोई माल नहीं रहता। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आज के क्या क्या रेट चले जी यहाँ पर? आपकी जो मार्केट है क्या है? आज ऊटी में नीचे में 7,000 रुपए की पोजीशन रही है, ऊपर में 18,000 रुपए बिका है। अच्छा, और देसी बिका है 7,000। एक मिनट, ऊटी में कहाँ से नीचे में? 7,000। 70 रुपए किलो से लेकर 18,000 रुपए 180 रुपए किलो तक ऊटी में। हम लोग मैं तो सोच रहा हूँ आपके पाँव पड़ गए धरती पर राजस्थान में तुरंत ही बदनाम और बदनाम राणा जी के पास पाँव पड़े हो गया काम। हाँ जी हाँ जी। तो और देसी में क्या सराहा जी? देसी में भी आज ये अच्छी तेजी देखने को मिली है। हाँ जी। नीचे में 60 रुपए बिका, ऊपर में 130 रुपए तक बिका। ऊपर में 130 रुपए तक। ठीक है जी। अभी हम 10-15 रुपए तेजी थी आज। हाँ जी। वहाँ पर भी अभी जो कहाँ से आए हम, ये 12 वहाँ 135-40 रुपए तक बिका जी। वहाँ पर आओ के ज्यादा है, माल भी सूखा आने लगा है, थोड़ा गीला माल आ रहा है। मंडी तो आपकी बहुत बढ़िया जी यहाँ पे। हाँ, मंडी तो बड़ी है, सबसे पुरानी मंडी यही है। राजस्थान की विशिष्ट मंडी भी बड़ौदी है वहाँ। अच्छा जी। ये स्पेशल बनी हुई है मंडी यहाँ की। अच्छा जी। लो जी बाबू जी, कोई सवाल जवाब पूछना हो जी, मैं तो साइड में बैठ गया और अब आप पूछते रहो जी, जो भी किसी को क्वेश्चन हो जी ये पूछ सकते हैं। खुराना जी यहाँ पर है, किसी भाई को कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, पूछ सकते हैं कोई भी। देखिए अभी क्या हुआ, अभी आपने अभी चालू किया, अभी बात हो रही थी कि ना ये सब बातें तो चलती रहेंगी, भाव क्या है, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी हम बैठे हैं सेठों के पास। ये छिपा बड़ौद मंडी सेठ तो वो है जी, वो सेठ वो है, सेठ तो असली वो है जी। वो तो है ही है। हाँ जी हाँ जी। तो ये अभी जो बैठे ना ये सब हाथी लोग हैं। हाँ जी हाँ जी। और बात हो रही थी कि लहसन, हाँ पूरा घुमाइए। हाँ जी। सब लोगों को दिखाइए। इधर ये लोग हैं, हाँ ये जी। बाबूजी बैठे हैं। हाँ जी हाँ जी। तो बात हो रही थी जी कि लहसन का भाव तो सब पता चलता रहेगा, सबका अपना अपना नॉलेज है, सबके सटीक अंदाजे हैं, क्योंकि सब व्यापार करते हैं पुराने। हाँ जी हाँ जी। ये तो बिना बात का नाम आ जाता है हमारा आगे की जी, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, सब बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं। बात हो रही थी कि आज हम किस स्टेज पे खड़े हैं और आज हम जिस वजह से जिस स्टेज पे खड़े हैं उसका ऋण उतारने का टाइम आया हुआ। ठीक है जी। लहसन की वजह से आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हैं, या आज हमारे को कोई नाम है, या हमने अपने बच्चे पढ़ाए, या कुछ भी आज इतने बड़े अच्छे ऑफिस में बैठे हैं, तो मेन लहसन की वजह से जी। रवि भाई साहब गलत तो नहीं कर रहे? बिल्कुल बिल्कुल लहसन की वजह से। आज जहाँ कंफ्यूजन का माहौल आ गया। अच्छा, ये लहसन लेके कौन आ रहा है? किसान लोग।
आज अगर वो मरते हैं तो हमारे जितने भी ये नजारे हैं ये सब फीके पड़ने चालू हो जाएंगे। ठीक है जी, बताओ। है ना। आज आ गया वो, आज उस दौर पे हम खड़े हैं जहाँ किसान बहुत बड़ी दुविधा में पड़ जाता है कई बार कि क्या करें अब, क्योंकि बड़े बड़े हाथी जो पहले खुले नहीं हुए थे, जो पहले बड़े गेम खेलते थे लेकिन ओपन नहीं हो पाते थे क्योंकि प्लेटफॉर्म नहीं था, तो जब से ये सोशल मीडिया की एंट्री हुई 2-3 साल से मार्केट्स में, तो अब हर चीज ओपन हो गई है, किसान भी जागरूक हो गया। पहले क्या होता था कि लहसुन आया, फसल निकली, जो भी उस टाइम का भाव होता था बेच के फ्री हो जाता था 1 महीने 2 महीने 3 महीने में। तो वही किसान परेशान हो गए, साल पे आकर के देखता था, जैसे अंदाजा ले लेंगे 30 रुपए का बिक गया और सिर्फ 3 महीने बाद वही चीज 150 की होती या 100 की होती या डबल हो गई 60 की हो गई, चलो 30 वाली। तो हैरान होता था यार बताओ कि मेहनत मैंने की और आज गेम ये हो गया और पता भी नहीं चला। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर 60 हो गया या 100 हो गया तो उनका कमाने का हक नहीं जो पैसा लगा दे, बात वो नहीं होती। बात ये हो रही है कि जब किसान की तरफ हम लोग नहीं देख पाएंगे, हमारी तरफ ऊपर वाला नहीं देख पाएगा। 5 मिनट हो जाएगा, हमारी तरफ ऊपर वाला नहीं देख पाएगा। आज जब सोशल मीडिया मैदान में है तो हम लोगों का वक्त आ गया कि जब हम वो ऋण उतारें जिसकी वजह से आज हम लोगों को अच्छे ऑफिसेस, अच्छा मान सम्मान मिला हुआ है। आज हम किस हिसाब से किसान का भला कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि अपना घर लुटा के किसी का घर पूरा करें, लेकिन मौके पे उनको कब सलाह दे दें, कैसे सलाह दें। जैसे एक मैंने मुहिम पकड़ी हुई है पिछले 1 साल से, गोमूत्र और गोबर का मिश्रण करके खेतों में डाली। अभी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई जो भाई साहब अभी बता रहे हैं, 100 बीघा जमीन है भाई साहब के पास, आपने यही बोला जी। तो उसमें कह रहे हैं कि केमिकल बहुत डाला, इतना केमिकल डाला कि पूछे नहीं, और उस केमिकल की वजह से लहसुन के पैदे उड़ गए और लहसुन जो गर्मी पड़ेगी उससे डैमेज बहुत होगा। सही है जी। अभी तो गर्मी इतनी पड़ी नहीं, लेकिन जो आगे माहौल बन रहा है उस डैमेज होने में आप सोचें कि कितना बड़ा नुकसान है। सिर्फ इस चीज का नुकसान नहीं है कि पैसे का नुकसान है, किसान को पैसा नहीं मिल रहा, ये केमिकल डालने से क्वालिटी का नुकसान है, व्यापार हमारे गड़बड़ाएंगे। और जो कंज्यूमर लहसुन खा रहा है, आम आदमी जिसको पता ही नहीं पैदा कैसे होता है, जैसे हम शहरी आदमी है, हमारे पास कोई जमीन नहीं है, खेती नहीं है, हमारे को घर बैठे लहसुन मिल जाता है या कोई भी फल सब्जी मिल जाती है और पैसा, हाँ कि किसी ने कहा इतने का ले लो भाई, और थोड़ा बहुत रोना रो देते, तेजी हो गई या मंदी हो गई। उस आदमी का भी कितना बड़ा लॉस है कि जब हम केमिकल युक्त भोजन करते हैं तो उसमें सब मर रहे। तो उस मुहिम को हमने उठाया हुआ है, जिसके लिए मेरे को बहुत जगह से बधाई के संदेश आ रहे हैं। नाम नहीं खोल पाऊंगा, तो बड़े बड़े लेवल के लोगों का संदेश है कि भाई साहब आज उस पर लगे रहो, कहीं दिक्कत आती है, जो मैकेनिज्म है पूरा हिंदुस्तान चलाने वाला, वह कहीं दिक्कत आती है तो वहां तक हम बैठते हैं, आप जब बोलेंगे हम वहां तक आपको ले चलेंगे। तो बहुत बड़ी बात होती है कि आज हम चले तो इस चीज के लिए थे और ऊपर से संदेश आ गए कि आप लोग आइए, इनवाइटेड हूं मैं उस जगह। तो अब हम लोगों का ये ऋण उतारने का टाइम है किसानों का, जिसकी वजह से हम लोग जिंदा है। आप लोग बिल्कुल जितना उनको समझा सकते हैं कि केमिकल, अब जैसे हम केमिकल के खिलाफ हो गए तो जितने भी ये केमिकल वाले हैं वो भी दुश्मन बन जाएंगे कि जी हमारी दाल रोटी पे पाँव मार रहा है। लेकिन साहब ये सिर्फ आपकी दाल रोटी नहीं, कई लोगों की जिंदगियों बच जाएंगी इससे, क्योंकि किसान अपनी फसल के लिए मरता है, उसकी फसल कैसे भी बच जाए उसके दिमाग में ये सोच होती है। अब 2 तरीके हैं फसल बचाने के, या तो हम सिंपल सा वो है कि केमिकल उठाएं और डालें अपनी फसल को बचाएं। दूसरा तरीका है जो उनको गाइड करने का कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे भी हो सकता है और आप करो। तो वो आज यहाँ आने का मकसद ही
मेरा ये था कि मेरे को पता था हम लेट हो जाएंगे कि किसान तो मिलेंगे नहीं, लेकिन जो हमारे व्यापारी भाई हैं और अच्छे लेवल का काम करने वाले तो वो मिल जाएंगे, चलो उनसे ही गुफ्तगू हो जाएगी। तो साहब अब हमारा ना टाइम आ गया, अपना अपना ऋण उतारेगा। वो ऋण पैसे से नहीं उतरेगा, वो उतरेगा ज्ञान से। ज्ञान से उतरेगा, समझा। कैसे कैसे हम अपनी तरफ से किसानों को हम समझाएं कि कैसे आप ऐसे नहीं ऐसे करो, जिससे कि फसलें भी बचे और बीमारियां भी कम लगे फसलों में। टोटली लेसन लगा रहे हैं ना किसान सभी। किसान जो है, जैसे किसी के पास 10 बीघा खेती है, वो टोटली मतलब किसान नहीं रहा, व्यापारी बन गया हो। आप पूरी में ही पूरी लेसन लगा रहे हैं, मतलब न तो गेहूं लगा रहे हैं, न कोई मैंने सब कर दिया लगा भाई रहे हैं। वो, आप एक लिमिट में लगाओ, लिमिट में। लिमिट है ना, मतलब 2019 में उसमें उसका वो गोबर बाढ़ में वहाँ बचा दी में थोड़ा वोट दी सब्जी में डालना फसल कैसे बेचेगी लेसन? वो जो गोबर और गौमूत्र है ना, हाँ। मतलब कि उसमें हम भैंस का भी डाल सकते हैं। नहीं, भैंस का ही डाल रहे हैं, एक गाय गाय का और भैंस का एक ही बात होगी, उसका क्या है, लेकिन उसको ढक्कन लगा के रखना है हमने। गोबर पड़ जाता है और एक नाली बना रखी है, जो उसका मूत्र होता है तो वहाँ इकट्ठा हो जाता है, जितना होता है उसमें डाल दो। मतलब जितनी जल्दी हम उसको डाल सकें, हाँ। वो गैस जितनी कम निकले। अच्छा, वो कितने दिन तक उसमें रखेंगे आप? उसको जब आप तो डालते जाओ, ढक्कन बंद करते जाओ, जब भर जाए उसको 10 दिन के लिए बंद रखना है। हाँ। आप ऐसे 2-3 ड्रम रखो अपने हाँ। पास, उससे होगा क्या कि ये साइकिल बन जाएगी, एक ड्रम भर गया दूसरा भरना, इतने में दूसरा पहला तैयार हो गया। हाँ। वो हमने डालना चालू कर दिया खेतों में। तो आप ये ध्यान रखना भाई साहब, आने वाले 6 महीने के अंदर ही आपकी जमीन ऑटोमेटिकली बड़े लेवल पे उपजाऊ हो जाएगी। तो गोबर की खाद की तरह ही डालना है उसमें, ऐसी जैसे गोबर की खाद डालते हैं हाँ, तो उसको normally छिड़काव करो ना नॉर्मल। हाँ, खेतों में हमने छिड़काव करना है। सब्जी में डालूंगा फिर। किसी में भी डालो साहब, उसका मेन मकसद ये है कि जैसे हमारी जमीन उपजाऊ होनी चालू होगी, हमारे को जरूरत ही नहीं पड़ेगी दवाइयाँ डालने की, इतने हाई केमिकल्स डालने की, पेस्टिसाइड जो जा रहे हैं वो छूट जाएंगे। सबसे बड़ी बात, इससे किसानों की लागत कम हो गई, खर्चा कम हो गया, और उसमें अपने आप ही जहाँ खर्चा कम होगा ना, किसान का लालच जागेगा कि यार यहाँ पैसे भी कम लग रहे हैं, क्वालिटी बढ़िया आ रही है। क्वालिटी बढ़िया आ रही है। कई लोग मेरे पास, कई लोगों के वो है फोटो है, किसान भेजते हैं कि भाई साहब हमने ऑलरेडी 6 महीने से कर रखा है। हम एक मेरे पास अभी हाजिर नहीं है, मैं शेयर करूंगा आपको। उस बंदे ने अपनी पूरी बताई थी कि जी मेरे को 4 बीघा जमीन थी और मैंने एक दाना भी पेस्टिसाइड नहीं डाला। जहाँ एक बीघे में 25 से 30 हजार रुपये लागत खर्चा लग रहा था, उसका सिर्फ 2,500 रुपये लगा। फसल वहीं की वहीं, उल्टा बहुत बढ़िया फसल हुई है। तो अब आप समझे, ऑटोमेटिकली जैविक खेती हो गई जैविक ऑर्गेनिक खेती और उसका खर्चा भी बच गया किसान का, उसको मुनाफा भी हो गया। हार्मफुल उससे सबसे बड़ा काम, अगर हमारे कहने से किसी ने किया, हमारा ऋण उतर गया। सही बात। और एक बात और है, ये क्या है, किसानों की गलतफहमी है, जिस जमीन में एक बार लहसुन बैठने लग गया, कहने का मतलब जमीन खराब हो गई, हाँ, कितना भी केमिकल आप डाल लो उससे कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्या ये तो हम आजमा के देख चुके हैं। सर ये मेरे को तरीका, ये कोई मेरा इजाद किया हुआ तरीका नहीं है, मेरे तो जमीन ही नहीं है तो मैं कहाँ से पता करूंगा। ये आप बहुत लोगों से मालूम चलता नहीं सर, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं जो गवर्नमेंट ने उनको अपॉइंट किया हुआ है पानीपत में। पिछले साल के इंटरव्यू में वो मेरे पे ऑफिस में सिर्फ मिलने आए थे, कोई उनका लेना देना नहीं है मेरे से। और उस बंदे का उसने कहा था मेरा इंटरव्यू लो, मैं बताऊंगा लोगों को। वो उसका काम ही है या नई नई रिसर्च करना। तो उस बंदे ने बताया था कि भाई साहब ये करेंगे तो जमीन जो बैठती जा रही है, उपजाऊ कम हो रही है, उससे अपने आप इसकी क्षमता बढ़ेगी। तो इसका फर्क है यार। लेकिन हरियाणा और पंजाब में तो लोग मानते ही नहीं है ना, वहाँ पर तो पेस्टिसाइड का कितना यूज होता है। सर बिल्कुल आप सही कह रहे हो, पंजाब में नहीं मानते। पंजाब से स्पेशल ट्रेन चलती है कैंसर की। कैंसर सबसे बड़ा कारण वही है भैया। तो आज अगर हम वहाँ पे एक्चुअली समझाने वाला कोई नहीं सर, समझो आप। तो आज वो लालच में तो आ गए। वही किसान कितना लालच करता है ना। अभी हमारी तरफ भी देखो ना जी, लहसुन, जैसे आप लोग बोल रहे हो कि लहसुन लहसुन हाँ। लहसुन नहीं, वो लहसुन के चक्कर में गेहूं नहीं लगाता है। गेहूं की तो बुआई नहीं हो रही है अभी, ओनली लहसुन। सर वजह क्या है उसमें एक फैक्टर ये है कि लहसुन में 2 पैसे लोगों को मिले तो लोग आंख बंद करके लगा वही दें। लालच। लालच वो और लगाएंगे।
लेकिन जब हम गाइड करेंगे, आप देखें इस साल कितना लगता है लहसुन, ईमानदारी से बता, डबल 3 गुना होना था इस साल। अगर आपने मेरे इंटरव्यूज देखे हो, मैंने बहुत रोका था कि भाई कम लगाना, ज्यादा लगेगा तो फिर लहसुन वही जमीन पे गिर जाएगा। तो ये अकेला मेरा काम थोड़ी ना यार, आप लोग तो किसानों से जुड़े हो, और हर आदमी के मैं समझता हूँ 100 200 किसान ऐसे होंगे जो मानते होंगे, भेड़ चाल चलता किसान है ना। अगर इन भाई साहब 10 बीघा का लगाया नहीं, लेकिन उससे तो मेरे कुछ 10 बीघा नहीं का होगा। जी। पड़ोसी 10 की नहीं, तो सुनो ना सर, आप एकदम सही कह रहे हो, लेकिन जब हम लोग समझाएंगे ना, लगा तो किसान नहीं समझता सर, सुन तो लो सर, किसान नहीं समझता, आप सही कह रहे हो, आप लेकिन सुनो, आपकी बात ही नहीं मानेगा। हम लोग कोशिश कर सकते हैं। कोशिश तो कर सकते हैं हम लोग। वो कल आपकी बात है मान सकते हैं आप। भाई जैसे आपने बोला तेजी आएगी, कि तेजी आएगी, और वो तेजी आ की बात गई, मानेंगे तब वो आपके साथ है। अगर वो उसी टाइम पे मंदी आ जाए ना, तो पीछे से आपको गाली देगा, बिल्कुल कि आप यार सही उसके कह रहे चक्कर में मैं हो, बर्बाद बिल्कुल हूँ। सही कह रहे हो, रियल है। एकदम। अभी मैं व्यापारी हूँ, मैंने बोला कि यार भैया अभी रख लो, अपन इसको मार्च में अप्रैल में बेचेंगे, और अप्रैल में मंदी आ गई ना, बिल्कुल। तो वो अपने ऊपर आ जाएगा, वो मार्केट पे आ जाएगा। ये कंडीशन तुमने है। कैसे रोका मेरे लहसुन? हाँ? तुमने कैसे हाँ। रोका मेरे लहसुन? हमने ना तो हम किसी को लहसुन रोकने के लिए करने के बोल लिए रहे हैं, नहीं बोल रहा है, ना हम उसको कह रहे हैं बेचो नहीं, हम तो कह रहे हैं आप रूटीन में थोड़ा थोड़ा बेचो, थोड़ा करके बेचो तो सबको और बेचना भी चाहिए। अब जो 100 से 150 का भाव है, अगर इस भाव में किसान नहीं बेच रहा तो वो उसकी बुद्धि है, उसकी बुद्धि है। लेकिन 80% किसान बेचने के हक में हाँ। 100 से 150 रुपए के बेचा भाव भी है। किसान मानसिकता बना चुका है बेचने की, इसी वजह से मंडी में माल भरपूर आ रहा है। आ रहा है ना सर। अगर मैं नहीं आज बेचा आपको मैं कहेंगे मेरे साथ जो हुआ मैं बताता हूँ। मैंने कहीं 90 रुपए में माल फाइनल किया था 200 बैग, ठीक है। तो जैसे आपका कल इंटरव्यू आया था 140 का, तो आज उसने मना कर दिया मेरे से कि नहीं यार। बिल्कुल। सब तरह सर, के किसान है। आपका शुभ नाम क्या है? ओम गुप्ता। गुप्ता जी, यही वाली बात ना, सुनिए क्या हुआ था पिछले साल जब श्रीनगर का फसल निकल रही थी, उस टाइम में 25 रुपए से लेके 35 रुपए किलो में सौदे हुए थे। श्रीनगर के 80% किसानों ने माल बेच दिया था स्टार्टिंग में। गीला माल। मैंने इंटरव्यू दिया था कि जी श्रीनगर के किसानों को, कि मेरे को तो यही था कि अभी तो निकल रहा है, अभी बिका नहीं होगा, तो मैंने बोला था कि जी इस साल जल्दबाजी नहीं करना लहसुन बेचने की, क्योंकि लहसुन इस साल अच्छे लेवल पे जाएगा। अब मैंने हर एक के लिए बोला, लास्ट ईयर आपने जो भी बोला हुआ ना, वो हुआ 300 भी हुआ, 400 भी हुआ, हाँ। बोला आपने तो- तो मैं हुआ। मैंने तो भले के लिए बोला। राइट, आपने बोले अब मेरे को नहीं पता सौदे हो गए, वहां पे बहुत लेवल पे, बड़े लेवल पे सौदे हो गए। 80% किसानों ने बेच दिया और सबने वापस करवा लिया अपने सौदे, कि हम तो नहीं बेचेंगे। अब यहाँ पे आप बताएं, उसके बाद फोन आए, बहुत फोन आए, व्यापारियों के फोन आए मेरे को गालियां देने के लिए कि तूने मार्केट बिगाड़ दी। किसानों का फोन आया धन्यवाद देने के लिए कि आपने बचा दिया। अब इसमें मेरा कोई लालच था क्या? नहीं, आपका लालच है तो ही। मार्केट का देखिए, आप किसान की अच्छी तो लिखी आज करंट पोजीशन पे बोल रहे हो। मार्केट का व्यू जो लग रहा है वो पता है हम लोगों को। भाई, आप तो वही बता रहे हो जो आपको लग रहा है। अब हुआ क्या, जब किसानों का फोन आया तो मेरे को एक चीज, इतनी हैरानी वाली चीज सुनने को मिली। आप ये बताओ, श्रीनगर का माल, कश्मीर का माल जब भी आता है वो हमेशा नीला ही क्यों है, व्हाइट क्यों नहीं है? वो जमीन का गलत सर, हमने होने ही नहीं दिया। आप सुनिए क्या होता था, जब वहां से फसल उगती थी ना, होने के हफ्ता पहले, 10 दिन पहले ही व्यापारी लोग पहुंच जाते थे। मैं किसी भी राज्य का नाम नहीं ले रहा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सब समझ रहे होंगे कौन पहुंचते थे। तो वो लोग पहुंच जाते थे जी, वो खड़ी जमीन का, खड़ी फसल का सौदा कर लेते थे और कहते थे कि जी ये निकाल के सुखा के हमारे को दे देना। अब किसान का जिसका माल खड़े फसल में बिक गया, वो तो कहता भाड़ में जाए, मेरे को तो बिक गया। और इसको वो भी कोशिश नहीं करता था अच्छे से सुखाने की। देखा वो सूख गया, ऊपर का कदर ही नहीं करेगा ना। सूख गया, काटा और दे दिया। वो कहते हैं किसान की हमने जिंदगी में 30-35 से ऊपर लहसुन ही नहीं बेचा कश्मीर में कभी। भले लहसुन 100 का बिका, भले 150 का बिका, स्टार्टिंग में कच्चे माल बेच दिया ना उन लोग को। उनको कोई बेचने का, उनको कोई बताने वाला नहीं था। बताने वाला। जब उनको पता चला कि नहीं, लहसुन सिर्फ 1 महीने की फसल नहीं है, हाँ 10 महीने कि हमने निकला और हमने टमाटर की तरह बेच दिया कि टमाटर है ये तो एक 15 दिन में दागी हो जाएगा। उनको जब पता चला तो साहब
डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो मैंने अभी बात बोली, आज अगर हम नीचे देखेंगे तो सर तो नीचे झुकेगा ना, जब नीचे देखेंगे तो पीछे से उसका हाथ यूं हो जाएगा आपको। भगवान के जी का हमेशा ऐसे हाथ आता है, बहुत किसी पे ऐसे हाथ आता है ना, तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली उनका हाथ यूं हो जाएगा आपके ऊपर। तो जब हम बिना लालच के चालू करेंगे ना ये काम, तो अपने आप ही हमारे को ऊपर वाला कहाँ से बचा रहा है। अभी आपने कहा, आपने जो बोला वो सही हुआ भाई साहब। मैं वही जितेंद्र गुलाना हूँ जिसको राजू के नाम से ना, राजू लस्सन वाले के नाम से 35 साल से लोग जानते हैं। कई लोग तो अब पहचानने लगे कि ये तो वही राजू है, क्योंकि जब राजू था तो ऊपर बाल थे, ये बाल नहीं थे। अब ऊपर के बाल चले गए, ये बाल आ गए, तो लोग आगे से तो ज्यादा जानते नहीं। तो अब वो बातें कहाँ से पूरी सही होती हैं जो 4 साल पहले नहीं होती थी या 5 साल पहले नहीं होती थी। जिस दिन आप लोगों को भला करने की सोच लेंगे, ठान लेंगे, भले अपना बुरा हो जाए, आप ये नहीं सोचिए बहुत इजी नहीं है कि हमने ओपन में बोल दिया, प्रॉब्लम तो आएगी ना, ओपन में बोल दिया। और जैसे अभी आपने बोला कि मैंने कहा 90 का लिया और 140 आपने बोल दिया, किसान ने मना कर, आपके लिए मैं दुश्मन हूँ। नहीं सुनिए, नॉर्मल बात करो, नॉर्मल टेंडेंसी है यार, बुलवा दिया यार, साला कुछ कहना कराना है नहीं इसने, है, और अपना बैठ के बातें पेल देनी और मजे हम व्यापार हमारा काम। बहुत जी ऐसी बात होगी, मैं कह दूंगा भी कह रहा, सही है है ना, जो है आप खुल के बोलो। लेकिन सर जब हम ये सोचेंगे कि चल यार 90 का नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन हम व्यापारी, हम वो झटका सह सकते हैं कि 90 का नहीं हुआ कोई बात नहीं, पता भी 20 और बढ़ेंगे, 90 का नहीं लिया 110 का ले लिया। जब हम इस टेंडेंसी पे आ जाएंगे ना सर, तो हमारा जो लॉस हो रहा है, अभी तक सबके लॉस होते हैं और बढ़िया होते हैं, लहसुन में तो होता है ये बढ़िया। आपको अभी बताऊंगा, मेरे को एक झटका बड़ा पीछे बड़े लेवल का लगा हुआ सर, अच्छे लेवल का, जिसमें मैंने बिजनेस नहीं किया, व्यापार नहीं करता मैं लेन देन कोई स्टॉक नहीं करता, कोई खरीदारी नहीं करता, लेकिन समय अप डाउन हर एक का आता है। हुआ हिल गया था, अकेला ये इंसान था, मैं जो दाना जी बोलता, अकेला ये इंसान था। कुछ मेरे और मित्र थे जिन्होंने कहा था हिम्मत नहीं आता, ठीक है, और इन्होंने एक ही बात कहा है, मीडिया की ताकत जो आप में ज्ञान है, आप बोलना चालू करो, आप देखो क्या हो। ठीक है, अब जेब में तो कुछ रहा नहीं, तो चलो भाई साहब, पता ही नहीं चला वो झटका कवर कैसे हो ना, तो मैं अमाउंट बता रहा हूँ, लेकिन अगर बड़ा झटका तो बड़ा झटका, तो वो कवर कैसे हो समझ ही नहीं आई। उतार चढ़ाव सबकी लाइफ में आता है। तो जब ये चीज खुद देखने को मिल रही है ना, मैं आज तक नहीं आया साहब, मैं राजस्थान आया ही नहीं, फर्स्ट टाइम। किस लिए आया हूँ कि नहीं कुछ नॉलेज मिली है तो वो बांटो। सही है, तो ज्ञान तो जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा तो छोड़ दो, अपना भला हो, अपना भी भला होगा। राइट, आज तक कभी किसी टीचर को भूखे बैठे देखा? नहीं देखा। आपके भी मास्टर जी रहे होंगे, आपके भी होंगे, आप भी होंगे, आप खुद मास्टर नहीं, मैं मान रहे हैं। कभी किसी टीचर को भूखे बैठते हुए देखा? अगर उसका स्टूडेंट आईपीएस भी बन जाए ना, जज भी बन जाए, तो आगे पाँव छूते हैं। जिस आईपीएस जज के लोग पाँव छू रहे होते हैं, वो आते हैं पाँव छूने कि नहीं आप गुरु है मेरे। तो सर जब भावना ये आ जाएगी ना कि हमने अपनी नॉलेज बांटनी है, तो उसमें अपने आप ही ऊपर वाला हमारे को सपोर्ट करना चालू करेगा। तो सर हम लोग जितना सोचेंगे ना कि ये किसान है, अगर गलत कर रहे बोल दो, माने ना माने वो उसका नसीब है। ये बताओ, जैसे राजस्थान में प्यार मिला, वो प्यार की ज्यादा वैल्यू है या पैसे की ज्यादा वैल्यू है? तो पैसा कहीं टिकता ही नहीं, पैसा कहीं टिकता ही नहीं इसके आगे। आप ये बताओ, लोग करोड़ों रुपए लाखों रुपए खर्चते हैं टिकट मिलने के बाद। हाँ जी, कि जी मैं जाऊंगा तो कुछ लोग 20, 25, 50 लोग आके माला डाल ले। यहाँ तो मैं खुद सर पकड़ के बैठ गया कि इतना प्यार, मैं उम्मीद ही नहीं थी। अब ये प्यार भाई साहब ना तो पैसों से नहीं मिलता, ना तो कोई मेरे को जानता है, ना मेरा किसी से कोई व्यापार है। आज इतने सारे आप देखिए, आप सब बैठे इस टाइम तक 6:30 बजे, जबकि सब लगभग आप लोग घरों में चले जाते हैं, है ना, तो किस लिए बैठे?
वो आपका प्यार है। इससे प्यार है कि यार चलो ये बंदा मैंने बोला था आपसे ये इन्होंने बोला था कि भाई साहब आना तो संभल के आना। इनसे तो बात हुआ था मेरा, आपके यहाँ आते नहीं अभी 2-3 दिन। नमस्ते सर। भाई आइए। हाँ। क्या कह रहे हैं? गए थे ना आपके यहाँ पे अभी 2-3 दिन। जी जी बात हुई थी। आए थे ना भाई साहब। बाकी तो सब चीजें चलती रहेंगी, लहसुन ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, सब कुछ होगा। क्या लेकिन- नजर आ रहा है सब? नहीं ये तो मतलब चलिए, धन्यवाद सर जी। चेंज हो जरूरी है, बीज से भी बहुत फर्क पड़ता है, हैं? बीज से भी बहुत फर्क पड़ता है, बीज चेंज हो जरूरी है। सर मैंने देखिए यूपी में बोला, मैंने गुजरात में बोला ओपन बोला कि बीज चेंज करो। यूपी में जिसने बीज चेंज किया ना, सब उन किसानों की शक्लें देख लेना, कितना खुश होकर मेरे को वीडियो कॉल गए थे। एक बंदे ने सुबह 4 बजे मेरे को वीडियो कॉल की है, मैं सो रहा था सुबह 4 बजे से, कि भाई साहब मैं ना खेत में आया हूँ, आप लहसन देखो। मेरे को क्या घंटा ये घास उग गया, मैं यहाँ से कहाँ देखूंगा? लेकिन उसको नॉलेज है कि मेरा अगर ये घास इस मजबूत पे है, इस लेवल पे है, तो मतलब मेरा लहसन बहुत बढ़िया हुआ। तो मैं कहा जी बहुत बहुत बढ़िया, लेकिन सर थोड़ा टाइम देख लो कि मैं तो सो रहा हूँ, आप उठे हुए बट मैं सो रहा हूँ। और कहा नहीं मैं रोक नहीं पाया अपने आपको, सिर्फ आपको दिखाना था कि मेरी फसल देखो कितनी बढ़िया। मैंने आपके कह रहे थे बीज बदला, तो यार किसान तो बहुत सुनो। ये खुशी कम है, ये दुआ कम है। अब जिसने बीज बदला है यूपी में, आप समझ रहे हैं कि उस और जिन्होंने नहीं बदला होगा, अभी आपने कहा भेड़ चाल, डिफरेंस बहुत आ गया उन दोनों में ना, बहुत बड़ा डिफरेंस है। और जिन्होंने नहीं बदला होगा वो अगले साल बदलेंगे। बदलना पड़ेगा उनको। यही सिचुएशन गुजरात में हुई। गुजरात में भाई साहब बहुत लोगों ने किसानों ने, और जिन्होंने नहीं बदला होगा वो इस साल बदल देंगे। बदल देंगे बिल्कुल। और ये